तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, किंजी हान जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर, अगर आप यहाँ पर इसके मास्टर नहीं बन रहे तो फिर इसकी मास्टर यहाँ पर कौन बनने वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी मास्टर जो है वो यहाँ पर मैं बनने वाली हूँ? जो सुन के चैनी जो होता है वो भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही किंजी हान जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या मैं इतनी जल्दी मास्टर जो है वो बनने वाली हूँ? मैंने तो इस बारे में नहीं सोचा था। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि जो किन जियान थी उसने मोरोंग को यहाँ पर अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया और सभी आयरन क्लैन के लोग जो थे वो वहाँ पर इकट्ठा हुए। और आयरन क्लैन के लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात थी कि उनकी फैमिली से कोई डाउ सेक्ट का यहाँ पर डिसाइपल बन रहा था। और मोरोंग को डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लेने के बाद जो किन जियान थी वो अगले 2 दिनों तक जो मोरोंग थी उसने उसे बॉक्सिंग टेक्निक सिखाई और इसी के साथ में कुछ एंशिएंट मार्शल आर्ट जो थे वो भी सिखाए। और उससे अलग जो डाउ सेक्ट का दाव सूत्रा था उसे थोड़ा मॉडिफाई करने के बाद उसे भी उसने मोरोंग को सिखाया था कि वो उसे अच्छे से समझ सके। और इससे अलग जो कि जियान थी उसने अपने ब्लड का यूज कर कर मोरोंग के लिए यहाँ पर एक स्मॉल ब्रांच ग्रेफ्ट बनाया जिसकी मदद से वो स्पिरिचुअल एनर्जी जो थी वो अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकती थी एक नॉर्मल मॉन्स्टर की तरह। और इसी टाइम के बीच में दूसरी तरफ जो भाई किंग थी उसने भी इस टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया, बल्कि जो आयरन डोवरिंग बीस्ट का सीक्रेट रियलम था वहाँ पर बैठकर जो भाई किंग थी उसने भी अपनी कल्टीवेशन को किया ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। और कुछ ही टाइम तक कल्टीवेशन करने के बाद भाई किंग जो थी उसने यहाँ पर टॉप टियर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया और उसी के साथ में उसने एक रिकॉर्ड को भी कायम कर दिया क्योंकि उसने केवल 2 महीने में ही यहाँ पर बॉडी ट्रेनिंग से यहाँ पर टॉप टियर रियलम पर पहुँच चुकी थी। लेकिन अभी भी जो प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी क्योंकि इस टाइम पर माउंटेन एंड शी वर्ल्ड जो था वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम से इस टाइम पर जूझ रहा था। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सैंटोंग, रेड फॉक्स और ग्रीन फॉक्स जो होती है वो तीनों एक जगह पर होती है। और अब सैंटोंग जो होती है वो उससे बोलती है कि शुरू में जब मुझे तुम्हारे बारे में पता लगा था तो मुझे लगा था कि तुम काफ़ी समझदार और रुचि के साथ में काफ़ी शातिर भी होगी, लेकिन अब तुम्हें देखने के बाद मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ तुम लोग कोई पावरफुल पर्सन नहीं हो और ना ही तुम ज़्यादा समझदार हो और जिस तरह की ये तुम्हारी टेक्निक है ये हमारे सामने पूरी तरह से यूज़लेस है। लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे 2 साथी जो थे वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थे, स्पेशली वो जो कि यहाँ पर हीलिंग स्पेल का यूज कर सकती थी। जो सुनते के साथ ही रीइंकार्नेशन का जो वो लीडर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा शुरू से ही प्लान ये था कि मैं इन दोनों यहाँ पर फॉक्सों का यूज कर कर अपने प्लान को यहाँ पर कंप्लीट करूँगा, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर आकर मेरा प्लान जो है था उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। जो सुनते के साथ ही सैंटोंग जो होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि तुम ह्यूमन यहाँ पर हमारे फॉक्स क्लैन के जो नेचर है उसे अच्छे से जान ही नहीं पाए। तुम लोगों ने यहाँ पर हमारे तूशैन क्लैन का नाम यूज कर कर जो शू क्लैन और हू क्लैन के यहाँ पर डिसेंडेंट थे उन लोगों को ख़त्म कर दिया और इनके एल्डरों का यूज करने लगे ताकि तुम इन्हें हमारे खिलाफ यहाँ पर लड़ा सको। लेकिन तुम्हें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए था कि हम फॉक्स जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा समझदार होती है और एक ना एक दिन तुम्हारा ये प्लान जो था वो यहाँ पर सभी के सामने आना ही था, लेकिन मैं आज तुम्हें यहाँ पर नहीं मारूंगी बल्कि मैं तुम लोगों को बचा कर रखूँगी ताकि आने वाले टाइम के अंदर जो यहाँ पर शू क्लैन और जो हू क्लैन है वो यहाँ पर तुमसे अपना बदला ले सके और उनके फैमिली के लोग भी यहाँ पर अपना बदला ले सके जो कि तुमने उनके साथ में किया है। जो सुनते के साथ ही रीइंकार्नेशन का लॉर्ड जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए सैंटोंग से बोलता है कि क्या तुम फ्यूचर की बात कर रही हो? अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सच बताऊँ तो तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं बचा है। मैं मानता हूँ कि तुम डीमन फॉक्स जो हो वो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, लेकिन उसके बाद भी अगर यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो बस एक चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही रीइंकार्नेशन का लॉर्ड जो होता है वो ग्रीन कलर के ओरा को रिलीज करने लगता है और उस ओरा को रिलीज करते हुए सैंटोंग से बोलता है कि ब्लैक फॉक्स मैं तुम्हारा हेल के अंदर इंतज़ार करूँगा। और अब उसे ये करता हुआ देखकर जो सैंटोंग होती है वो अपने एक बंदे से बोलती है कि वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसीलिए उसे जाकर रोको। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है ओके बोलकर उसकी तरफ जाने लगता है और हम देखते हैं कि वो जाते के साथ ही उसका मॉन्स्टर जो होता है उसके मुंह को बंद कर देता है, जिसका हमें वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। जिसे देखने के बाद सैंटोंग जो होती है वो बोलती है कि तुम यहाँ पर खुद को डिस्ट्रॉय करने के बाद एडवांटेज उठाना चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हारे इस डिस्ट्रॉय को यहाँ पर एक तरह की यहाँ पर फायर वर्क की तरह बना दूंगी, जिससे कि ये हमारी विक्ट्री का एक सिंबल होगा कि स्काई फॉक्स क्लैन जो है वो यहाँ पर इस बैटल को जीत चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो लास्ट रीइंकार्नेशन बची होती है उसे देखते हैं, जिसके शरीर में एकदम से आग लगने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मेरे लॉर्ड प्लीज़ मुझे एक आखिरी चांस दो। और अब उसे इस तरह से मरता हुआ देखकर जो रेड एम्प्रेस शो होती है वो सैंटोंग से बोलती है कि उस लड़की की अभी भी हमें ज़रूरत थी तो फिर तुमने उसे इस तरह से क्यों मार दिया?
जो सुनते के साथ ही सैनटोंग जो होती है वो उससे बोलती है कि नहीं, उसे यहाँ पर मैंने नहीं मारा, उसके जरा ब्रेसलेट को देखो, उसके ब्रेसलेट के अंदर से ये एनर्जी निकल रही है जो कि उसकी लाइफ एनर्जी को खा गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में एक फॉर्मेशन जो होती है वो बनने लगती है, जिसे देखने के बाद रेड एम्प्रेस शू जो होती है वो बोलती है कि ये तो स्पिरिचुअल प्रेशर है, क्या बहुत ही पावरफुल पर्सन जो है वो यहाँ पर आ रहा है। जो सुनकर सैनटोंग जो होती है वो भी ऊपर की तरफ देखने लगती है और ऊपर की तरफ देखते हुए बोलती है कि इसने तो पूरे माउंटेन एंड शी वर्ल्ड को ही ढक लिया है, लगता है कि जो बैटल है वो तो अभी बस स्टार्ट ही हुई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ पर्सन जो होते हैं वो वहाँ पर आने लगते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि माउंटेन एंड शी वर्ल्ड जहाँ पर कि एक फॉक्स को ढूंढने के लिए यहाँ पर 4 घोड़ों को भेज दिया गया, क्या ये चीज़ सही है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरी गॉड होती है वो बोलती है कि यहाँ पर जो लॉर्ड थे उन्होंने पर्सनली ये मैसेज सेंड किया है कि हमें आकर उसे ढूंढना होगा, लेकिन मुझे लगता था कि हम रैंडमली यहाँ पर कुछ लड़कियों को भेजकर इस मैटर को सोल्व करवा सकते थे। जो सुनते ही तीसरा गॉड जो होता है वो बोलता है कि मुझे यहाँ से जाओ डाउरियलम की एनर्जी जो है वो फील हो रही है, तो इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पर बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। जो सुनकर चौथा गॉड जो होता है वो बोलता है कि बिल्कुल इसने यामाटा ने बिल्कुल सही कहा, हम लोग को यहाँ पर बहुत ही केयरफुली रहना होगा, क्योंकि पहले जो लोग यहाँ पर भेजे गए थे वे सभी मारे जा चुके हैं, तो हो सकता है कि कोई पावरफुल पर्सन यहाँ पर छुपा हुआ हो। और गाइज मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो है वो गॉड एम्परर लेवल पर है, और इन लोगों के नामों को मैं इसलिए मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि आप भी जानते हो कि ये कुछ ही चैप्टरों के अंदर मर जाएंगे, तो इसीलिए इनका नाम मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। और अब चारों गॉड जो होते हैं वो तीनों फॉक्स की तरफ देखने लगते हैं, और उन तीनों फॉक्स की तरफ देखने के बाद बोलते हैं कि लगता है कि इसी जगह पर हमें उसे ढूंढना होगा और शुरुआत इन तीनों से ही करनी होगी। जो सुनते के साथ ही उनमें से जो लड़की होती है वो तीनों फॉक्स की तरफ देखते हुए बोलती है कि ब्लैक, रेड और ग्रीन, इन तीनों की पावर फॉक्सों की बात की जाए तो ये तीनों ही होली रियलम पर है, लगता है कि इनका कलर जो है वो यहाँ पर इनका ग्रेट सिंबल है। लेकिन इन तीनों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इन तीनों में से यहाँ पर कोई भी स्काई फॉक्स है। स्काई फॉक्स जो है वो लगता है कहीं पर छुपी हुई है, तो पहले यहाँ पर मैं इन तीनों से मजा करूँगी, जिसके बाद हम स्काई फॉक्स को ढूंढने के लिए जाएंगे। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा वाला गॉड जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि टाइम को बर्बाद करना बंद करो, क्योंकि तुम क्या भूल गई हो कि लॉर्ड ने हमें क्या ऑर्डर दिया है, हमें जितना जल्दी हो सके स्काई फॉक्स को ढूंढकर उसे ख़त्म करना होगा। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है उस गॉड से बोलती है कि सच में तुम कितने बेकार पर्सन हो, तुम बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगते। जो सुनकर वो ओल्ड गॉड जो होता है वो भी हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि ये बस एक मिडल वर्ल्ड है, स्काई फॉक्स को ढूंढना यहाँ पर कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाली। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इनके पास में कोई पावरफुल बैकग्राउंड भी होगा, और यहाँ पर अगर हाईएस्ट कल्टीवेशन की बात की जाए तो ज़्यादातर लोग जो है वो पावरफुल से पावरफुल भी यहाँ पर होली रियलम पर ही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो उनमें से तीसरा वाला बंदा होता है वो बोलता है कि यहाँ पर अपने टाइम को वेस्ट करना बंद करो, यहाँ पर ये 3 होली रियलम की कल्टीवेटर है, तो इसीलिए हम 3 इनसे निपटेंगे और देखेंगे कि कौन यहाँ पर ज़्यादा लोगों को मारता है। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक और जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन याद रखना कि मैं तो फॉक्सों को मारूंगा। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो रेड एम्प्रेस शू होती है वो घबराते हुए बोलती है कि भाई किंग लगता है कि खतरे में है। जो सुनने के बाद शैनटोंग उससे बोलती है कि उसकी टेंशन मत लो, वो इस टाइम सबसे सेफ पैलेस पर है, तो इसीलिए उसे छोड़ो, तुम अभी अपने बारे में सोचो। क्योंकि अगर यहाँ पर मौजूद इन तीनों लोगों की बात की जाए तो ये तीनों की तीनों ही होली रियलम से ऊपर है, तो इसीलिए हमारा बचना अब यहाँ पर पूरी तरह से नामुमकिन है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या अब तुम दोनों को यहाँ पर रिग्रेट फील हो रहा है कि तुम हमारे स्काई फॉक्स की साइड में आए हो। जो सुनकर रेड एम्प्रेस शू जो होती है वो उससे बोलती है कि ये तुम किस प्रकार की बकवास कर रही हो, भाई किंग ने बिल्कुल सही कहा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोगों के बीच में कितनी प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग जो है वो एक फैमिली है और हम किसी दूसरे लोगों को इस तरह से अपना फ़ायदा उठाने नहीं दे सकते। जो सुनते के साथ ही जो ग्रीन एम्पर वो होती है वो बोलती है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लोग जो है वो केवल हमसे एक लेवल ही ऊपर है, और ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास में एल्डर लिन, एल्डर फैंग और बाकी के भी बहुत सारे होली रियलम के कल्टीवेटर है, तो इसीलिए इस बैटल को हम ही यहाँ पर जीतने वाले हैं। जो सुनकर सैनटोंग जो होती है वो भी हंसने लगती है, और वो हंसते हुए बोलती है कि सच बताओ तो मेरा ना तो तुम लोगों के साथ में फाइट करने का इरादा था और ना ही तुम लोगों के साथ में मरने का इरादा था, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं बाइकिंग का शुक्रिया अदा बोलना चाहती हूँ जो कि उसने इस मोमेंट को बनाया। तो इसीलिए अब चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे हम इस फाइट को हारे या फिर इस फाइट को जीते, हम तीनों जो है वो यहाँ पर साथ में मिलकर इन दुश्मनों का सामना करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अभी तीनों जो होती है अपने अपने अपोनेंट को देखने लगती है, और अपने अपोनेंट को देखते हुए बोलती है कि तो चलो फिर लाइफ एंड डेथ की बैटल जो है उसे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम उनमें से जो चौथा बंदा होता है उसको देखते हैं, जो कि एक तरफ जा रहा होता है, और वो जाते हुए बोलता है कि कोऑर्डिनेट के हिसाब से जो स्काई फॉक्स है वो इसी साइड है।
और इतना बोलकर अब वो घोड़ जो होता है हम देखते हैं कि वो सीक्रेट रियलम जो होता है उसके गेट के सामने आ जाता है। और उसके गेट के सामने के आने के बाद वो बोलता है कि इसके अंदर से ही स्काई फॉक्स का ऑरा जो है वो आ रहा है। और वो ये इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से चैन ई की आवाज़ आती है जो कि उस बंदे से बोलता है कि सच बताओ तो मेरे प्लान के हिसाब से अभी मेरा कोई भी इरादा नहीं है कि तुम्हारे जैसे लेवल का कोई पर्सन यहाँ पर मेरी डिसाइपल से मिले। और अब चैनी की आवाज़ को सुनने के बाद वो बंदा भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चैनी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं कोई भी हूँ, तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें बस दो चॉइस दूंगा, या तो यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मेरे हाथों से मरोगे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए चैनी से बोलता है कि मैं ग्रेट गॉड यामाटा का डिसांटेंट हूँ और मैं फोशोरियलम का लॉर्ड भी हूँ और मैं इस माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के अंदर इसीलिए आया हूँ ताकि मैं उसे इविल स्काई फॉक्स को ढूंढने के बाद उसे ख़त्म कर सकूँ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे यहाँ पर रोकने के लिए आए हो। और इतना बोलने के बाद अब ये बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे इस पर्सन के अंदर से कोई भी कल्टीवेशन लेवल फील नहीं हो रहा, लेकिन इसके अंदर से मुझे बहुत ही इनविजिबल वाली पावर जो है वो महसूस हो रही है, जिससे कि ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो बिल्कुल भी सच नहीं है। इस बंदे की पावर जो है वो मेरी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है, तो इसीलिए मुझे बहुत ही केयरफुली होकर यहाँ पर एक्ट करना होगा। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी चैन ये उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम यामाटा के डिसांटेंट हो। अब मुझे समझ में आया कि मुझे डीजा जो था वो फील क्यों हो रहा था। जो सुनने के बाद जो वो बंदा जो होता है वो चैनी से बोलता है कि क्या तुम मेरे एंसिस्टर को जानते हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल फुल ईविल ब्लड और उसी के साथ में काफ़ी डिसरिस्पेक्ट भरा हुआ। और इतना बोलते के साथ ही जो चैनी होता है वो उस बंदे की लेफ्ट साइड जो होती है वो पूरी तरह से उड़ा देता है। और उसकी लेफ्ट साइड को उड़ा देने के बाद चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम्हें किसने अलाउ किया जो कि तुम मेरी तरफ डायरेक्टली देख सको। और गाइस सच बता रहा हूँ जो चैनी है उसके अंदर से जो गॉड वाली फीलिंग होती है वो आती है, क्योंकि बंदे का जो स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। और कुछ भाई मुझे कहते हैं कि जो चैनी है वो फाइट नहीं करता, जिस कारण वे लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट रहते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि गाइस चैनी जो है वो आपको एक्शन में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। लेकिन अभी के टाइम पर प्रॉब्लम की बात यह है कि चैनी के सामने कोई भी पावरफुल अपोनेंट जो है वो नहीं आ रहा। आप भी जानते हो कि चैनी की पावर बहुत ही ज़्यादा है और अगर इन लोगों से ये फाइट करने लगा तो ये कुछ ही पलों में सभी एनिमी को ख़त्म कर देगा, जिस कारण आप लोगों को भी फाइट देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि आगे आप देखोगे कि चैनी के पास में इतने पावरफुल वेपन है जो कि केवल एक ही स्लैश से पूरे के पूरे प्लेनेट को भी दो भागों में काट सकते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े और टाइम तक यहाँ पर सब्र रखो, जिसके बाद आपको चैनी जो है वो फुल एक्शन में देखने के लिए मिलेगा। और इसकी जो फाइट होगी वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होगी, जिसमें कि आपको बहुत ही ज़्यादा बूस्ट बम भी आएंगे। और अब चैनी के उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि उस पर्सन की हालत जो होती है वो ख़राब होने लगती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उसके स्वॉर्ड जो होती है उसके अंदर से भी आवाज़ आने लगती है और उसके अंदर से आवाज़ आती है जो कि खुश होते हुए बोलती है कि इनविजिबल और प्योर किलिंग इंटेंट, सच में ये कितना ज़्यादा खूबसूरत था। तुम बिल्कुल उसी तरह के पर्सन हो जिसे कि मैं 100 सालों से भी ज़्यादा से ढूंढ रहा था, नहीं हज़ारों साल से, और तुम इस स्टूपिड बच्चे से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। और इतना बोलकर अब वो स्वॉर्ड जो होती है वो चैनी की तरफ देखने लगती है और चैनी की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारी ब्लड की स्मेल जो है वो काफ़ी जानी पहचानी है, क्या तुम किंगडम ऑफ गॉड के डिसेंडेंट हो? लेकिन अगर तुम किंगडम ऑफ गॉड से भी हो तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो मैं खुद का इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं इस वर्ल्ड की नंबर 1 गॉड स्लेयर स्वॉर्ड हूँ और मुझे डीमन स्वॉर्ड मुरामासा भी कहा जाता है। और यहाँ पर मेरी स्वॉर्ड से पता नहीं कितने गॉड जो है वो मारे गए हैं। इवन कि तुम्हारा जो गॉड ऑफ किंगडम है वहाँ के भी काफ़ी सारे डिसेंडेंट जो है वो यहाँ पर मेरी इसी स्वॉर्ड से मारे गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए तुम्हारे यहाँ पर किलिंग इंटेंट की, तो सच में जो तुम्हारा किलिंग इंटेंट था इस तरह का मैंने यहाँ पर आज से पहले नहीं देखा और तुम्हारे जितना पावरफुल गॉड भी मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। तुम क्वालिफाई हो यहाँ पर मेरे बॉस बनने के लिए, तो इसीलिए जल्दी से आओ और आकर मुझे अपने हाथ में पकड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इस पूरे वर्ल्ड को घूमना चाहती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड खुद ही अपने मास्टर को वहाँ पर मार देती है और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड भी टूट जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जियाशी जो होती है वो बोलती है कि यार मैं बेवकूफ़ था और इसी के साथ में ये स्वॉर्ड भी बेवकूफ़ है। ये एक छोटा सा मैजिक वेपन है, लेकिन क्या इसको लगता है कि इसे ये मास्टर जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट करेगी? क्या ये इस चीज़ को डिजर्व भी करती है? जो सुनने के बाद चैनी जो होता है वो सामने की तरफ देखने लगता है और सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्योंकि रेलम के 3 इंसान, सच में इन दोनों साइड में जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है।
तो इसीलिए चलो टाइम आ चुका है कि इन तीनों में से एक पर्सन जो है उसे यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए, जिसके बाद इन लोगों के बीच का जो गैप है वो कम हो जाएगा और फाइट भी सही से होगी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो उस मरे हुए पर्सन की जो खोपड़ी होती है उसकी एक बॉल बनाकर उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल किक जो होती है वो मार देता है। और उस किक के कारण हम देखते हैं कि उसकी खोपड़ी जो होती है वो फुल स्पीड में वहाँ से जाने लगती है, जिसके बाद हमारा व्यू उन्हीं गॉड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन खड़ा होकर हंस रहा होता है और वो हंसते पे बोलता है कि सच में ये मेरा पहली बार है कि मैं इतनी लार्ज अमाउंट में यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उन्हें मार रहा हूँ। तो चलो दोबारा से इन मॉन्स्टरों को मारना और उससे आगे की वो बात को कंप्लीट कर पाता। हम देखते हैं कि उसके साथी की खोपड़ी जो होती है उसी की बॉडी के आर पार होकर जाती है, जिसका वो वहीं पर ही मारा जाता है। और अब जो उनके दो साथी वहाँ पर बच गए होते हैं उनके पास में भी नोटिफिकेशन आ जाती है कि उनके दोनों साथी जो है वो मारे जा चुके हैं। जो देखते के साथ ही वे दोनों भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि उनके दो साथी वॉर स्टार्ट होते ही मर गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जियाओशी के ऊपर आ जाता है, जो कि चैनी के शॉट को देख रही होती है और उसे दूरबीन से देखते हुए बोलती है कि मास्टर आपका हिट तो हिट हो गया, मुझे लगा था कि आप ही इतनी दूर से मिस कर दोगे लेकिन ये मिस नहीं हुआ। जो सुनकर चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि ठीक है उस स्वॉर्ड को लो और वापस चलो। जो सुनकर वो भी ओके बोल देती है, जिसके बाद हम किंजियान को देखते हैं जिसे कि चैनी ने वो स्वॉर्ड दे दी होती है, जिसे देखने के बाद जो किंजियान होती है वो बोलती है कि मास्टर ये मैजिक वेपन। तो जो सुनते ही चैनी उससे बोलता है कि मैं तुम लोगों को एक अगला टास्क जो है वो देने वाला हूँ। तुम लोगों को आर्चर पॉइंट पर जाना होगा, क्योंकि जो ग्रेट वर्ल्ड फोसो वर्ल्ड है वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें यहाँ पर फाइट करनी होगी। और क्योंकि और वहाँ पर अगर कल्टीवेशन के हाईएस्ट लेवल की बात की जाए तो और वहाँ पर सबसे हाई लेवल कल्टीवेशन की बात की जाए तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई का यूरियलम है। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें ख़त्म करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनमें से एक को मैं ऑलरेडी ही ख़त्म कर चुका हूँ। तो इसीलिए जैसे ही तुम चैंग और यलम के मैटर को पूरी तरह से सॉल्व कर दोगी तो उसके बाद तुम और तुम्हारी सीनियर जो है वो एक साथ में फुशु वर्ल्ड के अंदर ट्रेन करने के लिए जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो किंजियान होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आप चोंगहुआ को भी हमारे साथ में भेज रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसे भी इस तरह से हमारे कंट्रोल में करवाना चाहते हैं जिस तरह से हमने जियान कोई वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में किया था। क्या मास्टर मैं सही हूँ? जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि इस बार का तुम्हारा एक्सपीरियंस जो है वो पिछली बार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि अगर वहाँ के फुशु वर्ल्ड के क्रिएचरों की बात की जाए तो वे इविल गॉड के डिसेंडेंट है, जिन्होंने की गॉड किंगडम के ऊपर भी अटैक किया था। और उससे अलग वहाँ पर 5 इविल ब्लड लाइन है, जो कि यहाँ पर उन्हें डेवलप होने के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर वे डेवलप हो गई तो फ्यूचर में बहुत ही बड़ा डिजास्टर आ जाएगा। तो इसीलिए तुम लोगों का गोल है उन्हें वहाँ पर ढूंढना। और इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो अपने पास में खड़ी हुई आर्टिफैक्ट से बोलता है कि इन तीनों की अभी कल्टीवेशन जो है वो ज़्यादा हाई नहीं है, इसीलिए इन तीनों को यहाँ पर अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा और इनकी सेफ्टी का तुम भी यहाँ पर ध्यान रखोगी। जो सुनने के बाद वो बोलती है कि ठीक है मास्टर। और उनके ना बोलते के साथ ही अब गिंजियान जो होती है वो भी कॉन्फिडेंस में आते हुए बोलती है कि अच्छा तो वे इविल कोड के डिसेंडेंट है, ठीक है मास्टर मैं आपके टास्क को समझ गई और मैं जल्दी ही सीनियरों के साथ में वहाँ पर जाऊँगी। जो सुनते ही चैनी भी उसे ओके बोल देता है, जिसके बाद अब बाइकिंग जो होती है वो किंजियान से पूछती है कि सीनियर क्या आप यहाँ से जा रही हो? जो सुनकर किंजियान जो होती है वो उसे बोलती है कि हाँ मुझे खुद की भी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करनी है और तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारी खुद की ट्रेनिंग है वह भी कंप्लीट करनी होगी। और वैसे भी अगर तुम्हें देखा जाए तो तुम मोटर रियलम से यहाँ पर टॉप टियर रियलम पर बहुत ही जल्दी पहुँच गई हो और तुमने सभी सीनियरों में यहाँ पर रिकॉर्ड को कायम कर दिया है। तुम हम सभी में सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। और अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो मास्टर ने ये टास्क तुम्हें इसीलिए दिया है ताकि तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सको। क्या मैं सही हूँ? जो सुनने के बाद बाइकिंग उसे हाँ बोल देती है। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताने वाली हूँ। जो तुम्हारा यहाँ पर डिवाइस है उसके अंदर मास्टर ने एक सीक्रेट टेलीपोर्टेशन समथिंग जो है वो बनाया हुआ है, इसीलिए अगर तुम यहाँ पर कभी भी पावरफुल एनिमी को फेस करो और अगर तुम उसका सामना ना कर पाओ तो यहाँ पर तुम हम लोगों को शमन कर सकती हो। उस बटन को दबाकर सभी सीनियर किनफैन सीनियर चोंगहुआ और मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, सीनियर मेरी हेल्प करने के लिए आ सकती है। जो सुनते के साथ ही जो किंजियान होती है वो उसके मुंह को बंद कर देती है और वो उसके मुंह को बंद करते हुए उसे बोलती है कि धीरे से बोलो, अगर मास्टर ने इसे सुन लिया तो वो इसे डिलीट कर देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैनी ने ऑलरेडी बड़े बड़े कान कर उनकी बातें जो होती है वो सुन ली होती है।
जिसके बाद अब जिनजियान जो होती है वो मोरोंग के पास में आ जाती है और उसके सर पे हाथ फेरते हुए उसे बोलती है कि मोरोंग अभी के टाइम पर मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, लेकिन जो तुम्हें मैंने डाउ प्रैक्टिस करने के लिए दिया था सूत्रा वो तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा और जितनी जल्दी हो सके जो डाउ यूडेवरिंग सूत्रा है तुम्हें उसे यहाँ पर मास्टर करना होगा, जिसकी मदद से तुम काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर पाओगी और उसी के साथ में फ्यूचर में मैं तुम्हें काफ़ी सारे स्पेल भी सिखाऊंगी। लेकिन हम देखते हैं कि मोरोंग उसकी बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए खाना खाने लगती है, जो देखने के बाद जिनजियान गुस्से में उससे बोलती है कि बस खाती मत रहो, यहाँ पर अपने मास्टर की बात को भी केयरफुली होकर सुनो। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।